श्री सद्गुरु महाराज की जय। महर्षि महेश सुक्ति सरोवर। विषय ईश्वर भक्ति और इससे लाभ। श्री सद्गुरुवे नमः। ईश्वर को न कुछ खाने की, न कुछ पहनने की, न कोई ऐसी चीज की आवश्यकता है, तब उसकी सेवा कैसे कीजिएगा? तब कहेंगे कि भगवान ने कहा है कि भक्तों के जल, पत्र, फूल को मैं ग्रहण करता हूं, तो क्या इसको नहीं मानते? मैं मानता हूं, किंतु वह चीज उन्हीं की है और उन्हीं को देते हैं, जिसकी उनको आवश्यकता भी नहीं है। हम गौ पालन करते हैं, घी, दूध, मालपुआ भगवान को चढ़ाते हैं और कहते हैं कि हम चढ़ाते हैं। सब किया हुआ भगवान का है। उपर्युक्त वाही पूजा का सार उपर्युक्त वाह्य पूजा का सार यह है कि उसके द्वारा भक्त अपना भाव भगवान को अर्पण करता है। इसके अतिरिक्त और प्रकार की भक्ति है। भक्त को भगवंत के दर्शन की जरूरत है, कुछ लेना देना नहीं है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। ईश्वर की भक्ति का प्रचार इस सत्संग से होता है। भक्ति में ईश्वर का दर्शन सबसे ऊपर का काम है। ईश्वर दर्शन हो गया और भक्त बिल्कुल संतुष्ट हो गया। भक्त दर्शन मात्र से संतुष्ट हो जाता है। भजन करने वाला अपने आप में शांत रहेगा। देवता से भी बढ़कर लोग उन्हें पूजेंगे। लोगों को अपने पुजाने की बड़ी इच्छा रहती है, लेकिन अपने से अपने को पूजो, अर्थात पाप से स्वयं को बचाकर रहो। पाप से निवृत्त होकर रहो तो राज्यपाल भी, राजा भी पूजने लग जाते हैं। संसार और परमार्थ दोनों में लाभ ही लाभ होता है इस भक्ति से। मैं पहले सोचा करता था कि क्या मुझसे परमात्मा भक्ति सध सकेगी, तो कभी पैर ढीला होता था और कभी बल मिलता था। मेरे कई गुरु हुए। मैं जिज्ञासु होकर कईयों के यहाँ गया। सबसे ईश्वर भक्ति की प्रेरणा मिली। कहीं बाहर की भक्ति और कहीं भीतर की भक्ति करने का उपदेश मिला। अंत में यह ज्ञान पाया कि बहिर्मुख और अंतर्मुख दोनों प्रकार की भक्तियों को करना आवश्यक है। अव्यक्त की भक्ति व्यक्त व्यक्ति करे कैसे संभव है? मैं महाभारत की एक छोटी सी कथा कहता हूँ। राजा मरुत ने जो यज्ञ किया था, उसका दिया हुआ दान जो लोग नहीं ले जा सके थे, वह पहाड़ में गड़ा हुआ था। व्यासदेव के वाक्य को मानकर युधिष्ठिर वहाँ गए और खोद कर निकाल लिए और यज्ञ किए। यहाँ श्रद्धा काम आती है। जिस रास्ते से व्यासदेव ने कोशिश करने कहा, युधिष्ठिर ने कोशिश की, व्यासदेव को साथ लिया और धन प्राप्त किया। इसी तरह तुम भी विश्वास करो। वह जो अव्यक्त का पता बतावे उसको मानो, और जो कोशिश बतावे वह कोशिश करो। वह धन युधिष्ठिर के लिए पहले अव्यक्त था, पीछे व्यक्त हुआ। उसी तरह अव्यक्त की भक्ति जो कठिन मालूम होती है, तो वह भी इंद्रियों ज्ञान से ऊपर उठे हुए को व्यक्त हो जाएगी। आप अव्यक्त हो, अव्यक्त की ओर चलो। जैसे युधिष्ठिर ने अव्यक्त धन निकाल लिया, उसी तरह तुम भी अव्यक्त परमात्मा को प्राप्त करो। हमारे गुरु महाराज कहा करते थे कि ईश्वर ने ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों किया। यदि पूछना है तो यह सब ईश्वर से ही पूछो। ईश्वर तक पहुंचने का रास्ता मैं बतला सकता हूं। तुम अपने अव्यक्त हो, जैसे जन्मांध के शरीर का रूप भी अव्यक्त है। यदि उसको आंख हो जाए तो वह देखने लगे। उसी तरह आत्मदृष्टि से देखो तो मालूम होगा कि जो पहले अव्यक्त था वह व्यक्त हो गया। भक्ति कहते हैं सेवा करने को। किसी की आवश्यकता पूरी करनी उनकी यह सेवा है। गंगा सेवन करने लोग जाते हैं, वहाँ गंगा की सेवा क्या करो। गंगा में बकरी का बच्चा फेंकते हैं, लोग उसको लूटते हैं।
यह भक्ति नहीं है। गंगा जल का स्पर्श करते हैं, पानी पीते हैं, उसकी हवा में रहते हैं, यह गंगा सेवन है। गंगा जी को कोई इच्छा नहीं है। आप क्या सेवा कीजिएगा? जब से ईश्वर का ज्ञान सुनकर वह ज्ञान प्राप्त करने लगे, तब से ईश्वर की भक्ति आरंभ हो गई। ईश्वर की खोज में अंदर अंदर चलना ईश्वर की भक्ति है। भक्ति वहाँ समाप्त होती है जहाँ ईश्वर का प्रत्यक्ष दर्शन हो जाता है। स्थूल यंत्र से सूक्ष्म तत्व का ग्रहण हो सकना पूर्ण असंभव है। आप विद्वानों के सामने क्या कहना? छोटी घड़ी में जितने कलपुर्जे होते हैं, बड़ी घड़ी में भी उतने ही। और छोटी घड़ी के कलपुर्जों को खोलने व लगाने के लिए जिन जिन यंत्रों की आवश्यकता होती है, बड़ी घड़ी के कलपुर्जों को खोलने व लगाने के लिए उन्हीं यंत्रों की आवश्यकता होती है। किंतु बड़ी घड़ी के यंत्रों से छोटी घड़ी में काम नहीं कर सकते। उसके लिए उस तरह के महीन यंत्रों की आवश्यकता होती है। इससे प्रत्यक्ष विदित है कि मोटे यंत्र से मोटी मोटी चीज़ों को ग्रहण करो और बारीक चीज़ के लिए बारीक यंत्र चाहिए। हमारी इंद्रियां मोटी मोटी है, परमात्मा परम सूक्ष्म है, इसलिए इन मोटी इंद्रियों से सूक्ष्म परमात्मा स्वरूप को नहीं ग्रहण कर सकते। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है कि गो गोचर जहाँ लग मन जाई, सो सब माया जान हूँ भाई। राम स्वरूप तुम्हार बचन अगोचर बुद्धि पर, अभिगत अकथय पार, नेति नेति नीति निगम कह। रामचरितमानस। संतों की वाणी से जो परमात्मा स्वरूप निर्णय है, उसको इंद्रियों से ग्रहण नहीं कर सकने के कारण उसे अगोचर अव्यक्त कहते हैं। भक्त इस पद तक पहुँचे तब भक्ति पूरी होगी। इसी को पाकर कल्याण पाता है, और से नहीं। देव धनुज मुनि नाग मनुज, सब माया विबस विचारे, तिनके हाथ दास तुलसी प्रभु, कहाँ अपनो उपहारे। गोस्वामी तुलसीदास जी। देवताओं के लिए रामचरितमानस में कैसा लिखा है, पढ़ लें। आए देव सदा सुआरथी, बचन कहीं जनु पर मारथी। कबीर साहब को संस्कृत नहीं आती थी। वे कहते थे कि देवता पितर भुइया भवानी, यह मार्ग 84 चलन की, तथा गुरुआ गुरिया सूप सुपलिया, तजद बुद्धि लड़कैया खेलन की। रामचरितमानस में आया, राम भगति निरुपम निरुपाधि, बसै जास उर सदा अबाधी, तेहि बिलो की माया सकुचाई, करी न सकें कछु निज प्रभुताई। अनुपम, उपद्रव रहित, अखंड राम भक्ति जिसके हृदय में सदा बसती है, उसको देखकर माया सकुचाती है। उस पर अपनी प्रभुता कुछ नहीं कर सकती। माया उस भक्त से डरती है जिसकी भक्ति का वर्णन इस चौपाई में है, और उस पर कुछ भी प्रभुता नहीं रखती है। परंतु वह दूसरे प्रकार की भक्ति वाले भक्तों से नहीं डरती है और उस पर अपनी प्रभुता करती है। अब जानना चाहिए कि इस चौपाई में वर्णित निरुपम निरुपाधि भक्ति किस भक्ति को कहेंगे। भ्रमोत्पादक सगुण रूप की भक्ति निरुपाधि नहीं कही जा सकती, क्योंकि जिस रूप में भ्रम उत्पन्न करने का स्वभाव ही है, वह तो भ्रम उत्पन्न करके भक्ति में विघ्न कर ही देगा। काकभूषुंडी जी, गरुड़ जी तथा अन्य अनेकों को सगुण रूप के कारण भ्रम उत्पन्न हुआ था। भक्ति भ्रम उत्पादक सगुण रूप के सहारे ही आरंभ होकर स्थूल सूक्ष्म कर्म से बहुत दूर तक जाती है। दूसरी बात यह है कि विषय प्राप्ति की कामना लेकर जो भक्ति की जाएगी, उसमें तो विषय कामना रूप विघ्न मौजूद ही है, क्योंकि विषय की आशा को दुर्बलता और विषय को भक्ति रूप औषधि के सेवन में कुपथ्य कहा गया है। फिर ऐसी भक्ति भी निरुपाधि नहीं कही जा सकती। अतः भ्रम उत्पादक रूप में लगे रहने की अवधि पर्यंत की भक्ति और
विषय कामना युक्त भक्ति निरुपाधि भक्ति नहीं कहला सकती, उसे अनुपम कहना निरर्थक है। अतः भक्ति योग के साधन से विषय की कल्पनाओं को हटाकर राम के निर्भांत निर्गुण स्वरूप में रत होना ही निरुपाधि राम भक्ति है। यह भक्ति जिसके हृदय में सदा निर्विघ्न बसती है, उससे माया डरती है। यदि कहा जाए कि रघुराज राम सगुण भक्ति उपासक पर ही कृपालु रहते हैं और इस जगह निर्गुण स्वरूप वाले प्रसंग को मिलाने की आवश्यकता नहीं है, तो इसके उत्तर में सुनिए। स्वयंभू मनु और शत्रुपा यद्यपि भगवान के निर्गुण रूप को भी जानते थे, पर वे उनके सगुण रूप के ही प्रेमी थे। इन दोनों ने अपार तप करके मनोवांछित सगुण रूप के दर्शन प्राप्त किए थे। वे उनके निर्गुण रूप में रत न थे और न उस रूप की प्राप्ति उन्हें हुई थी। रूप का धारण तो भगवान की माया भर है। स्वयंभू मनु और शत्रुपा ने यथार्थ में माया ही की चाहना की और उसे ही प्राप्त किया। इसलिए कहना पड़ता है कि माया उनसे डरी नहीं, बल्कि उसने उन्हें मोहित कर लिया। माया से मोहित होने के कारण भगवान के अनूप रूप को देखकर इच्छाधीन हो सगुण भगवान की तरह इन दोनों ने पुत्र की इच्छा की। इच्छा के रहते कोई स्वप्न में भी सुख नहीं पा सकता। सगुण भगवान ने कहा, मैं अपना सा कहाँ खोजूं, मैं स्वयं तुम्हारा पुत्र होऊंगा। अब तुम मेरी आज्ञा को मानकर सुरपति राजधानी स्वर्ग को जाओ और वहाँ विशाल विषय भोग करके फिर इस धरती पर अयोध्या के राजा दशरथ हो। आगे तब मैं तुम्हारा पुत्र होऊंगा। रामचरितमानस मानता है कि सेवक सेव्य भाव के बिना भवसागर तरा नहीं जा सकता। स्वयंभू मनु और शत्रुपा ने तथा इन्हीं के समान अन्य कई भक्तों ने सेवक सेव्य भाव के बदले पिता पुत्र होने का विलक्षण वरदान प्राप्त किया। भगवान उनके पुत्र बनकर उनको पूज्य मानकर नम्रतापूर्वक उनके चरणों को छूकर प्रणाम करते होंगे, उनकी यथोचित सेवा करते और आज्ञाओं का पालन करते होंगे। स्वयंभू मनु और शत्रुपा कुछ काल तक अपने आश्रम में रह अंत समय प्राप्त होने पर शरीर छोड़कर भगवान की आज्ञा अनुसार स्वर्ग में जा विराजे। रामचरितमानस में इसकी कथा यहीं तक है। अब आगे जैसी आज्ञा भगवान की है उसके अनुसार वे कुछ काल स्वर्ग में रह वहाँ के विशाल विषय भोगों को भोगे होंगे। वहाँ से फिर इस नरलोक में अवतरित होकर अवध भूवाल राजा दशरथ हुए होंगे। शिकार खेलने के व्यसन में पड़कर निर्दोष श्रवण मुनि को हाथी समझकर मारे होंगे और पुत्र शोक में मरने के कारण उसके पिता से शाप पाए होंगे। वाल्मीकि रामायण के अनुसार 303 स्त्रियों से विवाह करके रानी कैकेयी की तरह की स्त्रियों के अधीन हो उनसे डरते होंगे, जैसा कि रामचरितमानस में लिखा है। कोप भवन सुनी सक चौराऊ, भय बस अग हुर पर न पाऊ। सुरपति बसई बाहुबल जाके, नरपति सकल रहि रुख ताके। सो सुनितिय ऋष गयो सुखाई, देखहु काम प्रताप बराई। शूल पुलिस असी अंगव निहारे, तेरति नाथ सुमन सर मारे। सभय नरेश प्रिय पही गयो, देखी दशा दारुण दुख भयो। पुत्रहीन होने के अवसर में पुत्र भाव में ग्लानि हुई ही होगी। रामचरितमानस प्रथम सोपान चौपाई। एक बार भूपति मन माही, भई ग्लानि मोरे सुत नाही। और ऐसे कितने ही माया चक्रों में फेरे खाते हुए अंत में दारुण पुत्र शोक से शरीर छोड़कर फिर स्वर्ग गए होंगे कि जहाँ से एक बार लौट आकर यहाँ नरलोक में अवतार ले कथित यातनाओं को पाए होंगे। इन बातों को विचार करके देखिए, केवल सगुण रूप के भक्त भगवान के पिता तक से नहीं डरी और उसने उन्हें मोहित करके सब नाच नचाया।
प्रथम स्वयंभू मनु वाला शरीर छोड़कर भगवान की आज्ञा के अनुसार स्वर्ग में गए होंगे। रामचरितमानस के मत अनुसार मनुष्य होकर स्वर्ग का पाना उसके लिए बड़ी हानि की बात है। स्वर्ग के राजा को विषय रूप सूखा हाड़ चबाने वाला कुत्ता निर्लज और वहां के बासी देवगणों को सदा स्वार्थी कहा गया है। आए देव सदा स्वार्थी, बचन कहहीं जनु परमारथी। श्री रामचरितमानस। रामचरितमानस कहता है कि ऐसे संग से नरक ही भला है। बरु भल बास नरक करताता, अदुष्ट संग जनि दे विधाता। क्योंकि यहाँ के राजा व्यभिचारी और अन्य निवासी स्वार्थी है, अतएव ये दुष्ट हैं। फिर दुष्टों के बीच बसने वाले को शांति कहाँ, और फिर शांति के बिना सुख कहाँ। फिर जो ऐसी जगह रहने को दे उससे उपकार ही क्या हुआ, और जो ऐसी जगह को पसंद करे उसे विचार शून्य क्यों न माना जाए। कहा है हाथरस वाले तुलसी साहब कि नरतन दुर्लभ देव को सब कोई कहत पुकार, सब कोई कहत पुकार, देव देहि नहीं पावे। ऐसे मूर्ख लोग स्वर्ग की आस लगावे, पुण्य छीन सोई देव स्वर्ग से नरक में आवे। भर में चारों खान पुण्य कही ताहि रिझावे, तुलसी सतमत तत कहे, तुलसी सतमत तत गहे, स्वर्ग पर करे खखार। नरतन दुर्लभ देव को सब कोई कहत पुकार। कश्यप और अदिति भी राजा दशरथ और रानी कौशल्या होकर भगवान के माता पिता होते हैं, सो इनकी दशा भी स्वयंभू मनु और शतरूपा की तरह जान लेनी चाहिए। और विशेष बात यह हुई कि पूर्व जन्म में जो ब्राह्मण थे, कठोर तप का फल भगवान के सगुण रूप का दर्शन करके भी उनको क्षत्रिय कुल में जन्म ग्रहण करना पड़ा, अर्थात उच्च पद से नीच पद पर आना पड़ा। पांडवगण पत्नी सहित कृष्ण भगवान के बड़े भक्त थे। यद्यपि भगवान ने भी द्रौपदी का वस्त्र बढ़ाकर सभा में उसकी लाज रखी, पांडवों को जंगल में दुर्वासा के श्राप से बचाया, पांडवों के राजसूय युद्ध में बड़ी सहायता की, महाभारत में अर्जुन का सारथी बनकर उसे जिता दिया, विराट रूप का दर्शन दिया, गीता का अनुपम उपदेश सुनाया और भी अनेक प्रकार उपकार पांडवों के किए। तथापि पांडवों को इस लोक में अनेक कष्ट हुए। वे माया से मोहित होते ही रहे और कर्म अनुसार नरक भोग कर बड़ा पुरस्कार केवल स्वर्ग ही पाया। ऐसी अनेक कथाएं हैं, कहाँ तक लिखी जाए। शिव, नारद, गरुड़ और काकभुसुंडी आदि यद्यपि रामचरितमानस के अनुसार सगुण रूप भगवान के बड़े भक्त हैं, तथापि ये लोग बारंबार माया से मोहित मती हुए हैं। यदि कहिए कि भक्तों को अविद्या माया नहीं व्याप्ति है, प्रभु प्रेरित विद्या माया ही व्याप्ति है, तो इस पर प्रश्न होगा कि विद्या माया की प्रेरणा भगवान भक्तों पर क्यों करते हैं। उत्तर मिलेगा, सुनहु राम कर सहज सुभाऊ, जन अभिमान न राखहि काऊ। संस्कृति मूल सूल प्रदनाना, सकल सुखदायक अभिमाना। रामचरितमानस इत्यादि। इसका तात्पर्य यह हुआ कि जब भक्तों को अभिमान होता है तब भगवान उस पर माया को प्रेरण करके उसके अभिमान को दूर कर देते हैं। फिर प्रश्न होगा कि अभिमान अविद्या माया से होता है, जबकि भक्तों को अभिमान होता है तो उन पर अवश्य अविद्या माया की प्रभुता है, तो ऐसी प्रभुता भक्तों पर क्यों होती है। अभिमान रूप अविद्या माया भक्तों से डर कर हटी क्यों न रहती है। दोनों माया विद्या और अविद्या का वर्णन मिलाकर समझने पर इसका उत्तर अवश्य यही होगा कि उपर्युक्त चौपाई में जैसी भक्ति का वर्णन है वैसी भक्ति नहीं प्राप्त करने के कारण ही माया नहीं हटती। ऊपर के कथन से जाना गया कि केवल सगुण रूप की भक्ति करने के कारण भगवान के पिता भी माया की प्रबलता में पड़े बिना न रहे, तो फिर आशा
कैसे की जाए कि निर्गुण स्वरूप में रत रहे बिना केवल सगुण रूप में ही रत प्राणी पर माया की प्रभुता कुछ नहीं होगी। सारांश यह है कि ऐसे भक्त की भक्ति अधूरी है, माया के उपद्रव से रहित नहीं है। और यह बात पहले दिखाई जा चुकी है कि निर्गुण रूप निर्भांत है, इसमें रत होना ही राम की निरुपम निरापाधि भक्ति है। ऐसी भक्ति से माया डरती है। अतएव जब तक सर्वोच्च भक्ति न की जाए, भक्ति को बढ़ाते हुए निर्गुण स्वरूप में रत होना, तब तक निरुपम निरुपाधि भक्ति को और उसके प्रभाव को कोई नहीं पा सकता है। इस कारण बड़ी आवश्यकता है कि निर्गुण स्वरूप वाले प्रसंग के साथ मिलाकर पूर्ण जानकारी प्राप्त की जाए। 4 प्रकार के राम भक्तों में ज्ञानी भक्त राम को विशेष प्यारे हैं। ज्ञानी भक्त का लक्षण है कि वे योगी होते हैं, ब्रह्म स्वरूप के अनुपम सुख का अनुभव करते और वैराग्य द्वारा विरंची के प्रपंच के त्यागी होते हैं। अकथ अनामय नामन रूपा, ब्रह्म स्वरूप ही तो राम का निर्गुण स्वरूप है न। फिर जो भक्ति द्वारा उपर्युक्त अनुपम सुख पाते हैं, उन्हीं की भक्ति निरुपम और निरुपाधि होगी न। अब तो स्पष्ट रूप से सिद्ध हो गया न कि नाम जिह जपि जागहि जोगी, अबिरति बिरंचि प्रपंच वियोगी। ब्रह्म सुख ही अनुभव ही अनुपा, अकथ अनामय नामन रूपा। मैं राम के जिस स्वरूप की जिस भक्ति का वर्णन है, उसी स्वरूप और उसी भक्ति का वर्णन उपर्युक्त चौपाइयों में भी किया गया है। जब तक भक्ति इस दर्जे तक न पहुँचेगी, वह निसंदेह अधूरी रहेगी और राम को विशेष प्यारी न होगी। फलतः माया उससे न डरेगी, बल्कि माया ऐसे भक्त को नाच नचाकर पद दलित करेगी। अस विचारी जे मुनि विज्ञानी, जांचहि भगति सकल सुख खानी। रामचरितमानस। ऐसा विचार कर जो मननशील और सुबोध है, वे सब सुखों की खान भक्ति की याचना करते हैं। पूर्ण अनुभव और पूर्ण समता प्राप्त अर्थात पूर्ण विज्ञानी को भक्ति प्राप्त ही रहती है। उन्हें कुछ पाने की इच्छा रहती है, उन्हें कुछ पाने की न इच्छा रहती है, न कुछ पाने को शेष ही रहता है। वे तो ब्रह्म सुख ही अनुभव ही अनुपा अर्थात अनुपम सुख का अनुभव करते हैं। वे सर्वोच्च भक्त प्रभु को विशेष प्यारे होते हैं। जैसे सबरी ने भगवान से कुछ नहीं जांचा, इस चौपाई में जांच ही भगति के लिखने से जान पड़ता है कि ऐसे विज्ञानी को यथार्थ विज्ञानी नहीं कहा गया है। इसलिए यहाँ पर विज्ञानी का अर्थ सुबोध लिखा गया है। जब भक्ति राम के निर्गुण स्वरूप तक पहुँच जाती है, तभी वह सब सुख खान होती है। श्री चैतन्य महाप्रभु की वाणी में आया है, न धनम न जनम न सुंदरीम, कविताम व जगदीश कामये, मम जनमनी जनमनीश्वरे, भवताद भक्ति रहे तुकी त्वयि। अर्थ, हे जगदीश, मैं धन जन कविता अथवा सुंदरी कुछ भी नहीं चाहता हूँ। हे ईश्वर, आपके प्रति जन्म जन्मांतरों में मेरी अहेतुकी भक्ति हो। रामकृष्ण परमहंस जी महाराज की वाणी में आया कि अहिल्या ने प्रार्थना की थी कि हे राम, यदि सूकर योनि में भी जन्म लेना पड़े तो भी मुझे स्वीकार है, पर तुम्हारे चरण कमलों में मेरी अटल भक्ति और श्रद्धा बनी रहे, मैं और कुछ नहीं चाहती। श्रीमद् भगवद गीता कहती है, न हम वेदर्न तपसा न दानेन न चेज्जया, शक्य एवं विधो द्रष्टुम दृष्ट्वा नसी माम यथा, भक्तया त्वन्नया शक्य अहमेवं विधो अर्जुनः, ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्वेन प्रवेष्टुं च परन्तपः। जिस प्रकार विराट रूप में तुमने मुझको देखा है, इस प्रकार मैं न वेदों से
न तप से, न दान से और न यज्ञ से ही देखा जा सकता हूँ। परंतु हे परंतप अर्जुन, अनन्य भक्ति के द्वारा इस प्रकार मैं प्रत्यक्ष देखने के लिए, तत्व से जानने के लिए तथा प्रवेश करने के लिए अर्थात एक ही भाव से प्राप्त होने के लिए भी शक्य हूँ। श्री सद्गुरु महाराज की जय।